वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विद्याकर आईएएस। तो आमे माने समस्त जानिचे परीक्षा आमर घुंचीगला, साइक्लोन पाई परीक्षा घुंचीगला। अवश्य एबे के दिन घुंचीला एक्जाक्टली जना नहीं, किंतु जो गोटे सर्कुलर वर्तमान भाइराल होची माने जहाँ भी एबे देखुचे आमे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मान पाखु जो चिठीटा जाऊँगी तार हिसाब रे तो मे बी योर एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन डिसेम्बर। तेणु जदि आम पाखे पाखापाखि मास अवश्य अवश्य ओपीएससी कहता कि से गोटे सप्ताह जनईदेव एक्जाक्टली केते दिन पाई, तो ए वीक्रे आमको जना पड़ कि एग्जामटा केबे होची। स्टिल तमें मैंने डिसेम्बर बोली धरिकी न चले कि आई विल से मो हिसाब से तुम्हें आउ 10 दिन खंडे एक्सट्रा धरी था। जदि घुंचला तो भल कथा, डिसेम्बर होची कि ग्यारंटी नहीं शुणी चाल सेमती किसी नोटिफिकेशन बाहर सारे कि आई डोंट थिंक सेमती एक्जाक्ट नोटिफिकेशन ऑफिसर बाहर थी। तो तुम्हें मैंने आउ 10-15 दिन एक्सट्रा धरिकी चलो है। समस्त नमस्कार, समस्त नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कथा है कि एते दिन तुम्हें निजे भी गैप धरी चलने, बिकज जदि एते दिन तुम्हें निजे छुट्टी भाभी नब गोटे पीरियडटा, हाँ यू विल बिकम कौन कह तुम फैटिक हो, तुम्हें फेडअप हो कि हाँ एत घुंचला घुंचला ठीक अच्छे, तुम्हें जो अलसुआ हो तो तुम ब्रेन अलसुआ हो से गोटे कम कर एत टाइम भाव नहीं। तुम भाव कि हार्डली 10 दिन परीक्षा घुंचला कि 15 दिन परीक्षा घुंचला, से हिसाब से तुम जो जिन रिवाइज कर बस रिवाइज कर, अलसुआ है पड़नी। मुझे देखिली बहुत पिला कौन कले जो आसगला नोटिफिकेशन कि परीक्षा घुंची जाऊँगी बुलायापी पड़े 2-3 दिन जाकि आराम से ट्रिप मारिक आसुँचे। काली संडे थिला, काली फेरुंट एंड आज से कहते पाठपढ़ा स्टार्ट करेंगे कि जो मैंने ट्रिप्रे पलैले भी हाँ जाकि 3 दिन केवे भी आसिक पाठपढ़ा रिज्यूम हुए है। गोटे थर तुम गल बुलायापी से हैंगओवरटा तुम रहे 5-6 दिन आहरी, तो आराम से यू विल टेक अराउंड 1 वीक ते वेस्ट होगला पूरा पूरी। आसिक 3 दिन पर जब पढ़ी बस तो सही मेमोरी सही आम या करूँ आम से करूँ आम या देखूँ या संगे जाइलु सब गुड़ा फ्लैश हम, तो हैंगओवरटा जीव ना सहज 3-4 दिन पर्यंत। एनीवे तो से भूलटा जो मैंने करन वेरी गुड, जो मैंने कर तुमको आहरी एक्सट्रा एफर्ट देवाई पड़ो है। एनीवे देख ए तो जेहेतु परीक्षा घुंची गला एबे भी देयर इज टाइम जो मैंने रिवाइज करना भल से तुम मैंने भलसे रिवाइज कर थ्रू आर टेस्ट सीरीज। आम टेस्ट सीरीज एबे भी तुम अवेलेबल रोचे, तो 25टा फुल लेंथ टेस्ट 12टा सेक्शनल 8टा 25टा टोटाल टेस्ट 12टा सेक्शनल 8टा फुल लेंथ 5टा सी सैट इंपोर्टेंस धीरे धीरे बढ़िलानी। एग्जाम पूर्व टेस्ट सीरीज जिते प्रैक्टिस कर भल ना, तो ये मैडम को भाया टेंशन तुम हो परीक्षा बसी बसी, बिकज क्वेश्चन में बहुत सारा कन्फ्यूजन थाए। एनीवे लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आउ डेरी न करके समस्ते निजर फुल प्रिपरेशन सहित फुल अटेंशन सहित क्वेश्चन सब आंसर दब। Consider the following statement regarding Government of India Act 1935. The All India Federation was operationalized. Establishment of RBI. Diarchy at the central level was operationalized. Distribution of powers between central and states. Greater powers to the Secretary of State. Separation of Burma from India. आंक भितर कोड़ा ठीक अच्छे से पचार ठीक कोटा से पचार आंक भितर ठीक कोटा कह करेक्ट कोटा देखा कौ मान आंसर दे पार्टी। आउ ट्राए कर कि टिके जल्दी आंसर देवाई, बिकज बेस टाइम तुमको परीक्षा मिलना है। देखा समस्त आंसर दियो, समस्त आंसर दियो, तापर देखा जो मैंने क्लास पिला से माने तो ये भूल कर माने क्वेश्चन ही उठुनी, बिकज कौन पर यार लॉजिक गुड़ाक मुझे प्रायत बुझे है। क्लास पिला माने भूल कहे केबे भी, आई डोंट थिंक सो। गुड वेरी गुड मॉर्निंग आकांक्षा। क्लास पिला माने समस्त आंसर करो। एते टाइम कौन लगुच? एलिमिनेशन रे बहुत इजीली आंसर बाहर जीवो, एलिमिनेशन रे बहुत इजीली आंसर बाहर जीवो। ए क्वेश्चन है किछि भी नहीं, नथिंग। वेरी गुड मॉर्निंग आरती। एक क्वेश्चन है किछि भी नहीं। ओके देखो वेरी गुड क्लास पिला मानक से एक्सपेक्ट करुचे मु। प्रशांत बाबू, रोहित, तुम मैंने ठीक आंसर दौच, बिकज आम जानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन प्लान होता कौन पर, बिकज देयर वाज ए प्लान कि गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन बना व्हिच विल कंटेन द ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड पेनिनसुला स्टेट। आम भी जानते ब्रिटिश प्रोविंसेस से कौ प्रकार थिला, गोटे थिला गवर्नर्स प्रोविंसेस आ गोटे थिला चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, ये सब हम पढ़ी थे। एनीवे कथा है से मैंने प्लान करते कि गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन बनइबे। हाउएवर फेडरेशन हो पारा ना, इट वाज नॉट ऑपरेशनलाइज्ड कौन पर,
ना प्रिंसली स्टेट माने मना कर देथिले कि आमे कौन से फेडरेशन में जॉइन करिवो नाही दैट इज वाई प्लान तो होइतिला किंतु ऑपरेशन हे पारला नाही एक को काटि देबी से हिसाब रे खाली एक ही काटि देले मोर आंसर बाहर जाउची सी खाली एक काटि दियो आ कुछ दरकार भी नाही तो यहाँ भी पुणे लक्ष्मीकांत पूरा फास्ट पॉइंट लक्ष्मीकांत रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो पूरा फास्ट पॉइंट एटा कि गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन प्लान होता बट प्रिंसली स्टेट माने जॉइन कले ना तेणु यहाँ ऑपरेशनल हो पारला नहीं वेरी गुड रोहित वेरी गुड आरती वेरी गुड प्रशांत बाबू तापर आरबीआई ऑब्वियसली होता आम पढ़ीचे तापर डायरकी सेंटर वाज ऑपरेशनलाइज्ड देख 1919 रे कौन होता डायरकी एट प्रोविंसेस होता मन पड़े मुझे तुम बुझे कि जो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट होता क्लास रे बुझी आउ थे कहू नहीं तो डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल होता तुम 1919 रे रश्मिता प्रणाम 1990 सो 1919 तुम प्रोविंसेस डायरकी होता हाउएवर 1935 रे कौन होची ताकू एबोलिश करके सेंटर आने को प्लान कराला बट अगेन इट वाज नॉट ऑपरेशनलाइज्ड तेणु यहाँ भी तुम भूल हो गला बाकी रहा यस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट यहाँ कौन हम ना आम जाने कि 1919 रे देयर वर टू लिस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन केमी थे एवं आम 7 शेड्यूल अच्छी कौन 3 लिस्ट अच्छा आमर गोटे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट पार्लियामेंट लॉ बनाऊँ स्टेट लिस्ट लेजिस्लेचर लॉ बनाऊँ कनकरेंट बहुत बनाऊँ आम पढ़ीचे यहाँ क्लास डिटेल एनीवे तो से कौन होता 1919 दुईटा लिस्ट आसाला 3टा ना दुईटा था के 1919 रे कौन कौन गोटे तुम फेडराल लिस्ट आउ गोटे तुम प्रोविंशियल लिस्ट हाउएवर 1935 रे तुम 3टा लिस्ट हो गला कौन कौन फेडराल प्रोविंशियल आउ कनकरेंट यहाँ भी आम क्लास रे पढ़ीचे तो दिस इज करेक्ट तापरे यहाँ तो ऑब्वियसली ठीक हो गला तापरे ग्रेटर पावर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो तुम भलसे मन रखि आम जानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दिस पोस्ट वाज क्रिएटेड इन 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिते तुम सिपोई म्यूटिनी है 1857 ने तापर 1858 एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया रे कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गला एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय द्वारा रिप्लेस कर दिया जाउची केवल सेतिक नुह ता सहित गोटे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे कि गोटे ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर ताकू भी मिडल मैन बिटवीन द क्राउन एंड द वाइस रॉय हिसाब से अपॉइंट कराला आउ ताकू असिस्ट करने गोटे 15 मेंबर काउंसिल बनाइला काउंसिल ऑफ इंडिया 15 मेंबर 15 जन थे मन रखि कथा से जोटा 1858 रे होता काउंसिलटा ताकू एई एक्ट रे एबॉलिश कर दिया है ताकू एई एक्ट रे से काउंसिल को एबॉलिश कर दिया ता सहित आंकर पावर कमे कि भाइस रॉयर पावर बढ़ाई दि जाता एनीवे तो से यहाँ तुम भूल हो जाऊँ तो सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया यस दिस वाज आल्सो डन बाय दिस एक्ट तो आंसर बाहर कौन 2, 4 एंड 6 ठीक अच्छे गोटे जिन खाली जानी जाइए तुम ये एलिमिनेट करके आंसर पहुँच जाइए इट इज दैट सिंपल जी नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ओके अच्छा से ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मान विषय पचार कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी एट द प्रोविंशियल लेवल रिटेनिंग ऑफिशियल मेजॉरिटी एट द फेडरल लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम आंक भीतर कोटा भूल अच्छी आंक भीतर कोटा भूल अच्छी कोटा भूल अच्छे वेरी गुड रोहित आंक भीतर कोटा भूल अच्छे सिंपल क्वेश्चन अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दुईटा पाठ गोटे है पॉलिटी गोटे है इकोनॉमी अच्छा आउ गोटे भी अच्छे आमर फिजिकल ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी फिजिकल ज्योग्राफी ये 3टा एक प्योरली तुम 18 वेरी गुड हाँ तो कौन कहते मु इकोनॉमी पॉलिटी एंड फिजिकल ज्योग्राफी एनवायरनमेंट किछिटा पार्ट जोड़ा सब ये पार्ट गुड़ाक तो दीज पार्ट्स आर मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जहाँ भी पड़ो मोस्टली कॉन्सेप्चुअल पड़ो हाँ पॉलिटी किसी किसी फैक्ट्स अच्छी लाइक कौ वर्ष होता कौ अमेंडमेंट होता कौ आर्टिकल होता तब लेकिन लाइक 60% ऑफ द पॉलिटी क्वेश्चंस विल बी कॉन्सेप्चुअल तो से पॉलिटी रे कॉन्सेप्ट टिके क्लियर थवा दरकार अच्छे ओके समस्त किसी ए बी सी डी बाकी मान आंसर कौन हो बाकी मान आंसर कौन लगुच तुमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी एट प्रोविंशियल लेवल ओके देखिए बी हाँ कथा कि यहाँ होता 1909 मसीह
यहाँ होता 1909 मसीह कौन कि नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी प्रोविंसेस रे दैट टू ता सहित ऑफिशियल मेजॉरिटी एट फेडरल लेवल सेंट्रल लेवल ले तापरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शन एटा 1909 रे हेतला डायरेक्ट इलेक्शन नाइ आई डोंट थिंक 1919 रे हेतला 1919 रे हेतला तुम जदि मन थी 1919 रे प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन बेसिस रे लोक मानकू वोटिंग राइट दिया हेतला प्रॉपर्टी टैक्स आ एजुकेशन बेसिस रे लोक मानकू वोटिंग राइट दिया हेतला जोड़ा कि 1935 रे दैट वाज एक्सटेंडेड टू 10 to 14% ऑफ द पॉपुलेशन से तब आंसर हम दुईटा जाक भूल एंड बोथ है दुईटा जाक भूल एंड दैट इज बोथ प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन बेसिस रे ऑलमोस्ट मन रखी था 1919 रे प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन बेसिस रे ऑलमोस्ट 4% ऑफ पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स हाउएवर 1935 रे दैट वाज एक्सटेंडेड टू को जगह 10% लिखाई लक्ष्मीकांत हरिका 10% लिखाई को जगह 14% भी लिखाई मे बी नुआ जो अपडेटेड लक्ष्मीकांत से 14% लिखाई तो से 10 ରୁ 14 जहाँ भी तुम ऑप्शन देते वो तुम ठीक मारिक आसो वीडियो दीटा अच्छा हाँ ताल आउ थे 2x देखीद 2x देखले 4x देखला भाई लगे तापर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 देखिबा इट एबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ जनरल के नहांती टिके प्रिंटिंग भूल अच्छी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटिश मोनार्स राइट टू वेटो बिल्स द गवर्नर जनरल in the name of his majesty had full powers to give assent to the bills. It abolished the office of secretary of state. आंक भितर कोटा ठीक अच्छी अगेन कौच करेक्ट इनकरेक्ट देखी कर ना से बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए पिलामानकर कह आंक भितर कोटा ठीक अच्छे यहाँ भी बहुत सहज क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कह कौन लगुच तुमको It abolished the office of Governor General of India and the British monarch's right to veto bills. 2 or 3 देखिबा समस्त आंसर कर सारंतु तापर हम देखिबा डी लगुची ओके सी लगुची ठीक अच्छे देखिबा एबे ना आमे जानिचे तुमर जो फास्ट होता 1773 एक्ट नुह कि जो तुम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 थिला से पोस्ट रे कौन कराइला गवर्नर ऑफ बेंगल को कराइला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सिमिलरली कम टू 1833 चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सिमिलरली कम टू 1858 यहाँ तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तुम होगला वाइस रॉय सिमिलरली कम टू 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ द्वारा पुणी वाइस रॉयटा होगला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तेणु गवर्नर जनरल ऑफिस को एबोलिश कराई नथला रादर क्रिएट कराइला हला हाँ रादर क्रिएट कराइला ठीक अच्छे तो से यहाँ तुम भूल हो गला तापर 1947 तो ठीक अच्छे द गवर्नर जनरल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी हैड फुल पावर्स टू गिव assent to the bills this is correct गवर्नर जनरल जो पोस्ट क्रिएट है परे he was appointed गवर्नर जनरल कोड आसिले he was appointed by the British crown तो जेतु he was appointed by the British crown तेणु हिज मैजेस्टी नारे बा क्राउन नारे से assent करुथिले बिल गुडा को it abolished the office of secretary of state this is also correct 1947 रे the secretary of state of India was abolished and all his powers were transferred to the secretary of state of commonwealth affairs आम एटा पढ़ी तेणु जो तुम मन थी तो बहुत भल कथा आंसर इज 2 and 3 आंसर इज 2 and 3 है आम सब ऑलरेडी पढ़ीचे सिंपल क्वेश्चन गुड़ाक तुमने कहीं भूल कल से मुझे जानीपारू ना एनीवे आंक भर को स्टेटमेंट गुड़ाक ठीक अच्छा कौन ठीक अच्छा देखा द पिट्स इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल चार्ज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी माने बर्तमान बोर्ड ऑफ कंट्रोल जहाँ भी पैसा हम ताकू ईस्ट इंडिया कंपनी दब द लोकल गवर्नमेंट वाज एम्पावर्ड टू लिवाई टैक्सेस बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ओके देखिबा साइमन कमीशन रिकमेंडेड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस
रामसे मैकडोनाल्ड वाज कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन हम भितर करेक्ट सिंपल क्वेश्चनटा आंक भितर कोटा ठीक हम देखिबा चलो आंसर दियो ओ डिसाइड हो जाउची आराम से देखो दे सारे तावर देखियो समस्त आंसर दे सारो चलिए शीघ्र शीघ्र कोड़ा ठीक अच्छी भूल ना ठीक अच्छी कोड़ा है ओके देखो ये जो रामसे मैकडोनाल्ड हाँ यहाँ सत कथा कि रामसे मैकडोनाल्ड कौन करते इवेन इन द आमर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेले भी से शेयर करते आउ इवेन जो आमर कम्युनल इलेक्टोरेट भी देते सी केबे ना परे मैकडोनाल्ड अवार्ड जहाँ को आम कहे कौन करते सी ना सी कहले कि जो लोअर कास्ट पीपल अच्छा अनटचेबल्स अच्छा से दिहब सेपरेट इलेक्टोरेट जहाँपाई गांधी मना करते एनिवे तो ही वाज नॉट कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बिकज से क्या कहते अनटचेबल मानक लोअर कास्ट मानक दौले सेपरेट इलेक्टोरेट बट कम्युनलिज्म किए स्टार्ट करता लॉर्ड मिंटो मिंटो वाज कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन पाई ना बिकज ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स से कौन करते मुस्लिम मानक कौन कर सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दैट इज वाई ये तुम भूल हो गला ठीक अच्छे तापर साइमन कमिशन रिकमेंडेड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ डायरेक्ट ओके चल आम 1919 को आम देखीचे कि 1919 कौन हो देयर वाज ए न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड वेरी गुड 1919 कौन हो देयर वाज ए न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड जहाँ को आम कहवा डायर किया डायर कौन होता कि जो स्टेट लिस्ट था स्टेट लिस्ट को प्रोविंशियल लिस्ट को भी दुईटा पार्ट भंगा होता गोटे था ट्रांसफर लिस्ट गोटे रिजर्व लिस्ट जो ट्रांसफर लिस्ट था ट्रांसफर लिस्ट रे प्रोविंसेस रे एग्जीक्यूटिव आउ लेजिस्लेटिव मिसिक लॉ बनाउछंती एंड द रिजर्व लिस्ट तमर ओनली एग्जीक्यूटिव से लॉ बनाउछ आम एटा पढ़ीचे तो ये जो डायरेक्ट सिस्टमटा आसीला 1919 रे सेटा केते दूर सक्सेसफुल होची ताको इभालुएट करिया पई 10 वर्ष परे गोटे इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन अपॉइंट होता इंडिया पे आउ जहाँ भी हो 10 वर्ष हो पारानी 2 वर्ष आगु पलि आसला सो 1927 तुम इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन अपॉइंट होता व्हिच वाज हेडेड बाय सर जॉन साइमन से कमिशन ना था साइमन कमिशन आम सब पढ़ीचे साइमन कमिशन आसला से देखला कि केते भलसे एक्ट इम्प्लीमेंट होती एंड से रिकमेंड कला कि तुम मैंने गोटे काम कर प्रोविंसेस रु एबोलिश कर दियो डायर की आउ सेंटर लगे दियो तेणु इटा भूल हो जाए बिकज से कहला कि तुम डायर को प्रोविंसेस रु एबोलिश कर दियो ओके तापर देखिबा एटा देखिबा द पिट्स इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जहाँ भी पेमेंट हम दैट विल बी पेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ये जिनसा केबे हेतला दिस वाज डन बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हैला तो यहाँ हेतला तमर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 द्वारा तेणु यहाँ भी भूल हो गला तो ठीक कोटा तमर यहाँ ठीक आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ ठीक है चलो सिंपल क्वेश्चन टाइक आउ थे देखा विथ रेफरेंस टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 कौन कौन ठीक ना भूल पचार ठीक कोटा देखा ठीक कोटा द एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट ठीक अच्छे देखा इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 strictly without any modifications. It provided that the Constituent Assembly should also function as a legislative body. कौन कौन आंक भितर ठीक अच्छे देखिए कहल ए इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कह तुम कौन लगुच तुमको तुम हिसाब से कौन हम आंसर जो एबे आंसर तुम दौच आम मैंने जहाँ भी आंसरिंग करते इट इज अ बैटल ऑफ लॉजिक्स तो तुम तुम लॉजिक हिसाब से केते ठीक अच्छ मु मोर लॉजिक हिसाब से केते ठीक अच्छी एंड कहा लॉजिकटा एक्चुअल आंसर सहित मैच करुच्ची सेटा गोटे कंपटीशन चलती तुम आम भितर तेणु आंसर दियो अपेक्षा कर तुम उत्तर ओनली वन अच्छा हो समस्ते आंसर दे सारे तापर मु कहबी समस्ते आंसर दे सारे तापर मु कहबी ओके किए कहते 1 किए कहते ओनली 3 किए कहते सी बोले कौन ओनली 3 अच्छा हो तापरे बाकी माने सी फाइनल देखिबा
द एक्ट कोटा पचास को एक्ट 1947 ठीक अच्छे द एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एज नॉमिनल हेड्स ऑब्वियसली एथरे भूल कौन हम वी नो कि इंडिया शुणी सार गोटे बढ़िया कथा शुणी सार वी नो कि 1947 ने इंडिया इंडिपेंडेंट हो गला नाई कि जदि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी अवश्य इंडिपेंडेंट पूरा हम ना इंडिपेंडेंट डोमिनियन हम कहीं डोमिनियन हम बिकज आमर निजर कन्स्टिट्यूशन नाला से पर्यंत वी हैड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो जाए आम कन्स्टिट्यूशन रेडी न होती तो जेहेतु आम लॉ हिसाब से बर्तमान गवर्न होचे अप टू सम टाइम तो से आम गोटे डोमिनियन होकर रही अंडर में है तो जेहेतु आम लॉ हिसाब से कम करे लॉ कहले गोटे गवर्नर जनरल अपॉइंट हम करदे आम किए अपॉइंट कर मैजेस्टी तो मैजेस्टी अपॉइंट करदे गोटे गवर्नर जनरल किंतु आम कौन हो इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन तेणु जो गवर्नर जनरल अपॉइंट हम से गोटे जस्ट नॉमिनल हेड हिसाब से ही विल नॉट बी द रियल हेड रियल पावर क्या हाथ रम पाखे बिकज वी हैव बिकम सोवरेन तो लॉजिकल कथा है दिस इज करेक्ट तापरे इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस अंडर द प्रोविजन जहाँ भी लिखा है यहाँ देख स्ट्रिक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस बढ़िया कथाटे वेरी गुड मॉर्निंग मनोरंजन स्ट्रिक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन भाव अगेन 1947 एक्ट रे एवियन से माउंटबेटन प्लान भी कहते कौन कि जो इंडिया पाकिस्तान दुटा अलग अलग डोमिनियन हो दे कैन फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन एज दे वांट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना हम से एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे हिसाब से जदि से इंडिपेंडेंट है एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर पावर रखिंट ताहले भाव ताहले से ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो गले 1947 रे जदि भी आम यही एक्ट को आमर टेम्पोरारी कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से व्यवहार करुचे देन ऑल्सो आम पाखे ताकू मॉडिफाई कर पावर थी बिकज आमको 1947 एक्ट कहुई कि वी कैन अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन एज वी वांट ता सहित आम ब्रिटिश एनी लॉ को भी मॉडिफाई करूँ रिपील करूँ और अमेंड करूँ आम पाखे पावर थिला तो से दिस इज ऑल्सो सॉरी दिस इज रॉन्ग कौन स्ट्रिक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन तुम भूल हो आम इंडिपेंडेंट हो सारे आम सोवरेन हो सारे जदियो डोमिनियन बट वी आर सोवरेन आम लॉ को आखि बंद कर मानबू ना वी कैन मेक चेंजेस तापर इट प्रोवाइडेड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड आल्सो फंक्शन एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी ऑब्वियस कथा वी नो कि 1947 पर जेहेतु आम पाखे पार्लियामेंट नथिला आमर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की काम दिया कि तुम्हें गोटे काम कर तुम्हें ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और तुम्हें ही लॉ बनाओ तुम्हें ही पार्लियामेंट बनाओ तुम्हें ही पार्लियामेंट बनी जाओ और तुम्हें ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये दुईटा जाक फंक्शन एक सहित कर दैट टू अल्टरनेटिव डेज रे अल्टरनेटिव डेज होता इवन वी रिमेंबर कि जितेबाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिसाब से बॉडी काम करथिला दैट वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ता सहित जितेबाला सी गोटे तुमर लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट हिसाब से काम करथिला दैट वाज हेडेड बाय जी.भी. माभलांकर आम यहाँ पढ़ीचे तो से तुम आंसर हम 1 and 3 है तो जो जो मैंने वीडियो देखुं जदि तुम मैंने एपर्यंत बेनिफिट पाइच पाइब ऑब्वियसली किसी से सेकेंड ओपिनियन नहीं सेकेंड थॉट नहीं गिव अ लाइक आउ वीडियो को शेयर कर वीडियो को सांग मान सहित शेयर कर ता सहित जो जो मैंने पर देखिए वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो देखिए समस्ते वीडियो आई एम श्योर कि किसी ना कि बेनिफिट पाइबे जोटा कि तुम परीक्षा काम आसो लॉजिकल थिंकिंग हो आंसर हो जहाँ भी हो जाओ तो से वीडियो को शेयर कर लाइक कर आउ करवा दरकार भी बिकज आम मैंने बहुत एफर्ट देखी तुम सब आणिक आसु एनिवे तापर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाए कथा कहीं कहा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा गोटे लिविंग डॉक्यूमेंट बंची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं को कारण आम आम कॉन्स्टिट्यूशन को आम संविधान को जीवित बोली कहचे चलो आंसर दिए सिंपल क्वेश्चन टा भी बस बहुत सिंपल क्वेश्चन कौन पाई ना जब आम कॉन्स्टिट्यूशन बना होता के बना होता वी नो आम कॉन्स्टिट्यूशन बनावा गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना होता से असेंबली वाज फॉर्मड इन 1946 तो आमर 1946 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाला एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी बाय 1949 वेरी गुड आम कॉन्स्टिट्यूशन टा 1949 रेडी होता बट लागू है 1950 रे एनीवे तो कथा है से समय सोशल बैकग्राउंड केमती सोसाइटी केमती फाइनेंस लोक केमती लोक थिंकिंग केमती तो से सबू आउ से समय एक्जिस्टिंग लॉ कौड़ा सब थिला तो से सबू केबे भी सोसाइटी रे समान होगी रहिबो नहीं दैट विल
चेंज विथ टाइम से लोकंर मानसिकता हो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज हो सब किछि तो जदि से सब चेंज होची आम कन्स्टिट्यूशन ता बाबद सब लॉज लिखा है तो जदि से सब सोसाइटी रे चेंज हम देन ताकू नहीं कन्स्टिट्यूशन भी चेंज करिया पड़ो 10 करा हुए आमर अमेंडमेंट्स 10 आमर कौन करा हुए अमेंडमेंट करा हुए आ जेहेतु आमर अमेंडमेंट को ये सपोर्ट कर आमर सोसाइटी रो आम देशर चेंजिंग नीड्स सहित आमर कन्स्टिट्यूशन को भी मॉडिफाई करिवार आम पाखे पावर अच्छी से कहुए लिविंग डॉक्यूमेंट आम जमी बंचुचे कन्स्टिट्यूशन भी आम सहित बंची आम सहित इवल्व होची ना कि अच्छा ठीक है अमेंडमेंट विषय कथा है आम जानी कि अमेंडमेंट को आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 368 अच्छी नुह कि देख बढ़िया कथा कहूँ तुमने जान भल कथा तुमने जान जानीज आमर जो कन्स्टिट्यूशन आम जहाँ भी मॉडिफिकेशन कर मॉडिफिकेशन माने वी आर एडिंग समथिंग वी आर डिलीटिंग समथिंग और वी आर चेंजिंग समथिंग आम जहाँ भी एडिशन डिलीशन और चेंजिंग करुचे कन्स्टिट्यूशन ताको आम अमेंडमेंट बोली कहूचे नाउ कथा है ये जो अमेंडमेंट कराऊँ केमती कराऊँ वी नो बिल पास कराऊँ बिल पास कराव पार्लियामेंट रे तापरे प्रेसिडेंट पाखक धर यहाँ लोकसभा यहाँ राज्यसभा बिल पास हम तापरे प्रेसिडेंट पाखक जीव तो कथा है जहाँ भी मॉडिफिकेशन कराव बिलटा 2 वे पास कर गोटे तुम सिंपल मेजोरिटी रे बिल पास हो पार आम पढ़ीचे आ गोटे कौन स्पेशल मेजोरिटी भी बिल पास हो पार हाउएवर तुम आर्टिकल 368 ओनली स्पेशल मेजोरिटी को रिकॉग्नाइज करुच्ची आर्टिकल 368 ओनली स्पेशल मेजोरिटी को अमेंडमेंट हिसाब से रिकॉग्नाइज करुच्ची बट सिंपल मेजोरिटी वाला को सी अमेंडमेंट हिसाब से रिकॉग्नाइज करू नहीं ठीक अच्छे वेरी गुड अमेंडमेंट बोरो फ्रॉम साउथ अफ्रिका एनीवे तो कथा है कि आ विषय क्वेश्चन बोधे आगू आसो आसिले आम आउ थे डिटेल कथा विषय कथा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आम यहाँ ऑलरेडी क्लास रे करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ कौन आम यहाँ ऑलरेडी सब क्लास रे करें है तो आम जाने गोटे है प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ जोटा कौटी आसी जापान रू आसी प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ कौटी आसी जापान रू आसी सिमिलरली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वेरी गुड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौटी आसी तुम ब्रिटिश रू आसी एटा कौटू आसी तुम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी सब आम पढ़ीचे देखा आंसर दब जो जो मैंने एक्टिव अच्छा सिंपल क्वेश्चनटा परीक्षा रे अच्छा बाय द वे जदि नॉर्मल शेड्यूल चली था दाना न आसता एपर्यंत तुम परीक्षा सरी जाता आम कट ऑफ आज डिसाइड करते केते कट ऑफ होची कौन होची जेहेतु दाना है ना तुम्हें मैंने एबे शांति बसिकी एमसीक्यू आहरी प्रैक्टिस करछ आनु बी कहूँ आंसर देखा बाय द वे आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे आर्टिकल अच्छे से आर्टिकल ना है अच्छा तुम मैंने कहन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे को आर्टिकल रे प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ लिखाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे को आर्टिकल रे प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ लिखाई को आर्टिकल रे सहज क्वेश्चनटा वेरी गुड आर्टिकल 21 कहूँ कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय अ प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21 वेरी गुड 1 ने नो स्पंदन 21 अच्छी है एमते कह को आर्टिकल रे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखाई 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 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखाई नहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज नॉट बीन मेंशन्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है नहीं शुणी सार मु तुमको पढ़ी क्लास रे कि दुईटा केस थिला गोटे थिला तुमरो एके गोपालन केस आ गोटे कही तुमको मनेका गांधी केस गप तुमको क्लास रे कही मुझे आउथर से गपर पशु नहीं शुणी सार एके गोपालन केस सुप्रीम कोर्ट कौन कही कि प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ इज जस्टिफाइड है ही वाज ए कम्युनिस्ट लीडर अरेस्टेड जहाँ भी कहानी मुझे तुमको कही क्लास रे तापरे मेनका गांधी केस सुप्रीम कोर्ट कही कि देख सुप्रीम कोर्ट कही कि देख आम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ लिखाई दैट इज फाइन हाउएवर जदि जो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ टा किसी लोकर
माने कौन कहवा राइट्स को छड़े नौ देन दैट इज नॉट करेक्ट। तेणु आम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करवा। सुप्रीम कोर्ट कहवा केस कि जदियो आम कन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ लिखाई स्टिल आम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो कले लोकटा को कंप्लीट जस्टिस मिल पार, कंप्लीट लिबर्टी मिल पार। तेणु ये कहला तुम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कहला तुम प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ। बट आम कन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ टा मेंशन है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा मेंशन है नाही। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आवे it checks that the law does not deprive the life and liberty of a person and the law is made fair. Yes, this is correct. कौन पाई हम तुमको जस्ट कहली कि प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ माने कौन कि गोटे लॉ द्वारा जहाँ भी प्रोसीजर लिखा है जदि ताकू फॉलो कराला, माने धर लिखा है कि मुझे चल जीवी बाड़े देके आसबि, धर किसी भी जहाँ भी लिखा है ताकू मुझे आखि बंद कर फॉलो कले देन दैट इज जस्टिफाइड। से मु करवा द्वारा जहाँ सहित मुझे किसी करुच्ची तार खराब हो भल हो डजंट मैटर। बट जदि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आसीबो देन जदि मु प्रोसीजर फॉलो कर आखि बंद करी आउ फॉलो करवा द्वारा गोटे लोकर किसी खराब हो से लोकर लिबर्टी जाऊँगी, तार फ्रीडम जाऊँगी, तार जस्टिस जाऊँगी, देन दैट इज रॉन्ग। तो से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा गोटे लोकर अधिकार को आखिरे रखिके काम कराए। दैट इज व्हाई दिस इज करेक्ट है। तापर ये सब लॉ इज मेड फेयर बोली एस्टाब्लिश करेबो। एनीवे तापरे नैरो कोटा ऑब्वियसली प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ इज नैरो कौन पाई आखि बंद करके जहाँ लिखा है फॉलो करेबो। ड्यू प्रोसेस तुमको देखा पड़ो कि तुम जहाँ कर ठीक कर कि भूल कर, तो से दिस इज रॉन्ग। कौन पाई तुम नैरो कोटा तुम नैरो हम यहाँ प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ इज नैरो एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज वाइडर है। एटा को बस आखि बंद कर प्रोसीजर को फॉलो करार अच्छी, ये तुमको प्रोसीजर सहित जस्टिस को भी एस्टाब्लिश करार अच्छी। ओके, तो दैट इज व्हाई आंसर विल बी तुम ए। आंसर तुम कौन हम ए। आई होप दिस इज क्लीयर। टिके छोट छोट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन टिके से टाइम लगुच। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to Indian Constitution, consider the following statements. The Constitution establishes the complete separation. कौन लिखा है कि बढ़िया शब्द लिखा था कंप्लीट सेपरेशन। सेमती भी गोटे एक्सट्रीम वर्ड होगला यहाँ बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इंडियन पार्लियामेंट इज अ सोवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके हेइथिबो। Collective responsibility of the executive to the legislature is one of the prominent features of parliamentary form of government. आंको भितर कोड़ा ठीक अच्छी। चलो आंसर दियो। वन एंड थ्री ओके 1 and 3 भावी जिंदगी कौच भावी जिंदगी भाव टिके भाव साधारण कथा अति साधारण कथा है से कह कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तुम भाव गोटे साधारण कथा कि आमर जो सब एग्जीक्यूटिव अच्छा किए अच्छा प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल को जावा स्टेट को बर्तमान में धरवानी सेंट्रल को एग्जांपल लेके देखा से प्राइम मिनिस्टर हूँ कि यूनियन मिनिस्टर हूँ प्रेसिडेंट हूँ वाइस प्रेसिडेंट जी भी हूँ अटर्नी जनरल भी हूँ जी भी अच्छा आमर एग्जीक्यूटिव रे जी भी अच्छा एग्जीक्यूटिव रे से माने कौन लेजिस्लेचर सहित किसी भी संपर्क रखते ना भाव टे एग्जीक्यूटिव थर प्रेसिडेंट कौन करती बिल को आसेंट देले जाकि सेटा एक्ट हम कि समन करेंगे प्रोरोग करेंगे जॉइंट सेशन डाके जहाँ भी करेंगे तो प्रेसिडेंट को पावर अच्छे आमर ये से एग्जीक्यूटिव हो लेजिस्लेचर रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर कथा भाव नि द प्राइम मिनिस्टर्स आर मिनिस्टर से कौट आसती से माने फास्ट एमपी होगी जाती देन से मिनिस्टर हूँ दैट मीन्स द मिनिस्टर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट आर ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर आउ कौन हो पार आउ सेम भाव वाइस प्रेसिडेंट ही इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा तो सेमती हेल्ले देखापी गले एंड काम देखा जदि काम देखा आमर एक्चुअली कोऑपरेटिव चले माने द कोऑपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ना कि सेपरेशन ऑफ पावर्स
तेणु आ बाय द वे जब कोड लिखा एमती कंप्लीट सेपरेशन हेबन के तुम जिते अलग हाँ चाहिए अलग हो पार ना तेणु खाली जॉइंट सिटिंग नहीं बहुत सारा जिन अच्छी तेणु यहाँ तुम भूल हो गला तापर इंडियन पार्लियामेंट इज अ सोवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट भाव गोटे कथा टी कमन सेंस अगेन कमन सेंस कथा कहीं ना ब्रिटिश पार्लियामेंट जो अच्छे ब्रिटिश पार्लियामेंट इज हेडेड बाय द क्राउन से क्राउन जहाँ कहे से फाइनल नाउ कम टू इंडिया आमर के हेड अच्छी कि आवर पार्लियामेंट इज नॉट हेडेड बाय एनीवन रादर आम पार्लियामेंट जहाँ भी करिवो से कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से करिवो ना कि आम पार्लियामेंट जहाँ भी करिवो से कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से करिवो दैट टू बाय चांस जब कॉन्स्टिट्यूशन कोटी भलो माने भूल हो गले कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करा न हैला देन से देयर इज समथिंग कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू जुडिशियरी अनेक की बसी कि तुम खाली भूलटा कर मुझे तुमटा को चिपी देवी जाएगी तो से दिस इज रॉन्ग आम पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन आमर पार्लियामेंट इज बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जब कौट टी किंचित मात्र कॉन्स्टिट्यूशन भायोलेट है जुडिशियरी खपकिन डेई पड़े पार्लियामेंट उपरको तो से ये भूल हो गला ये भी भूल हो गला तापर जो मैंने 3 ओनली कही लाइक मिली रश्मिता स्पंदन आउ आरती यू आर ऑल करेक्ट तो आंसर हम 3 ओनली बिकॉज वी नो कि आमर अच्छी आर्टिकल 75 आउ आर्टिकल 75 कहूँ कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है तो एक्जाक्टली से दिस इज करेक्ट ठीक है चलो आपको देखिए तो आंसर कौन सी आसला नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सेक्युलरिज्म आर इनकरेक्ट अगेन देखो इनकरेक्ट है इनकरेक्ट कोटा भूल देची पढ़ो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म implies a complete separation of religion and state. The term secular was a part of original constitution. The provision of equality of opportunity for all citizens in matters of public employment reveals the secular character of Indian state. बाछो आंसर भूल कोटा बाछो भूल कोटा थ्री ओनली से बोलते भूल कौन ठीक कोटा भूल कोटा ठीक अच्छे कह चल तो समस्त आंसर दियो एत कौन टाइम लगुच एत कौन टाइम गोटे सिंपल क्वेश्चन गुड़ाक माने एपर्यंत ऑलरेडी परीक्षा सरी था जेहेतु परीक्षा सरी था आई एक्सपेक्ट कि तुम मैंने ऑलरेडी एपर्यंत आंसर सहित रेडी हवा कथा बिकज आज तुम परीक्षा सरी जाता तुम रेस्ट कर 2-4 दिन ओके 1-2 भूल पचार भूल करेक्ट नुह रश्मिता स्पंदन आरती शुभदर्शिनी से भूल पचार से हिसाब से आंसर दब जो मैंने ठीक तुम भर किसी ठीक देखते मानुची देखी कह हाँ देखा एवं इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म implies complete separation of religion and state शुणी सारा ए हाँ जी जहाँ आंसर कर सार ए शुण भल से आमर जो सेक्युलरिज्म मोस्टली 2 प्रकार अच्छे कौन कौन गोटे है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म ओके ठीक अच्छे देखा गोटे है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म गोटे है नेगेटिव सेक्युलरिज्म पॉजिटिव आगे जब नेगेटिव को नेगेटिव फॉलो कर चुकी है यूएसए कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजियंस को भी रिलीजियंस रे स्टेट इंटरफेयर करबनी कि रिलीजियन मान सहित स्टेटर कौन संपर्क ना नेगेटिव वेस्टर्न सेक्युलरिज्म सेटा इंडियन सेक्युलरिज्म आमर है मल्टी रिलीजियस कंट्री मल्टी रिलीजियस मल्टीकल्चरल मल्टी लिंग्विस्ट कंट्री एनीवे तो आमर है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म माने आम स्टेट विल गिव माने इंटरफेयर तो करेंगे बट विल गिव इक्वाल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियंस वेस्टर्न में कौन से कौन मुंड खेलेबनी आमर कौन मुंड खेल बट सब मुंड खेल समस्त को आम रेस्पेक्ट करूँ तो आमर पॉजिटिव आमर कौन पचार सी आमर कंप्लीट सेपरेशन नुह कंप्लीट सेपरेशन कौटी वेस्टर्न टा आमर वेस्टर्न है कंप्लीट सेपरेशन आमर कौन आमर है कौन कहवा ताको सेक्युलर थिला 42nd अमेंडमेंट रे हेची हाँ वेरी गुड है तो आमर सेपरेशन तो नुह आमर न्यूट्रल अच्छी बट रेस्पेक्ट कर सब रिलीजन को
तो दिस इज रॉन्ग तापर सेकुलर ऑब्वियसली एटा भूल अच्छी कहीं 42nd ऐड होता प्रिएम्बल 42nd अमेंडमेंट ऐड होता 1976 दिस इज सिंपली रॉन्ग तापर दिस इज करेक्ट है दिस इज करेक्ट तो करेक्ट कोटा तुम 3 ओनली करेक्ट तो भूल कोटा 1 and 2 जो मैंने कही वेरी गुड यूर करेक्ट तापर देखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंक भितर को गोटा ठीक अच्छे चलो आंसर दियो मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ीदेवी पढ़ी तुम आंसर दियो The Constitution contains the fundamental principles of governance and also detailed administrative provisions to administer the nation. The political part of the Constitution has been largely drawn from Canada. Indian Constitution adopted universal adult franchise as a basis of elections to Lok Sabha and SLA ever since enactment of the Constitution. कौन लागुची कौन हेतिबो ए अच्छा हो ठीक है देखिए ए द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यस ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट कौन भाई हमें गोटे बढ़िया जिन पढ़ते साइलेंट फीचर चैप्टर 0.1 साइलेंट फीचर लक्ष्मीकांत 0.1 कि इट इज द लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आउ लेंदी कौन होता अनेक कारण था अनेक कारण मुझे डिस्कस करूनी बट यहाँ भी गोटे कारण थिला कि सब जिन को डिटेल एक्सप्लेन कराई आम कॉन्स्टिट्यूशन रे आउ सेटा भी लेंदी होवार गोटे मेन कारण थिला दिस इज करेक्ट तापरे द पॉलिटिकल पार्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम कोड आइतला ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो आसला कोड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो बा यूके कॉन्स्टिट्यूशन तेणु एटा तुमर गलत ओके गलती हो गया तापरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड यस दिस इज करेक्ट आमर जेबेठू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाई सेबेठू आम यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज को ही फॉलो करचु यूनिवर्सल माने समस्ते आडल्ट बोले समस्ते जो माने बड़ फ्रांचाइज माने ग्रुप ऑफ वोटर्स तो समस्ते जो माने बड़ और दे आर एलिजिबल टू वोट हाउएवर आगुरु आडल्ट फ्रांचाइज था 21 वर्षर पर कर दिया गला 18 वर्षर बाय 61st अमेंडमेंट ठीक अच्छे तो से यहाँ ठीक अच्छे आडल्ट फ्रांचाइज स्टार्टिंग रो थिला हाउएवर ओनली वोटिंग एज टा चेंज होती बाकी सब ठीक अच्छे ओके ओके तापर तुम आंसर कौन हो 1 ठीक 3 ठीक 1 3 हेले 1 and 3 ओके चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट करेंगे हाँ ये डिस्कस कर दो अमेंडमेंट आउ थे डिटेल पशिजी amendment can be initiated by both the ministers and private members okay amendment minister भी introduce करि परिबे private member भी introduce करि परिबे joint sitting can be initiated to resolve a deadlock on the issue of constitutional amendment 42nd amendment made it mandatory for the president to give assent to the amendment bills Rajya Sabha has equal powers with respect to Lok Sabha in case of amendment bills कौन हम उत्तर ठीक कि भूल अच्छा बाय द वे भूल पचार बाबा माने देखी दियो टे भूल पचार देखिए से हिसाब से उत्तर देव सी कहले 2 और 3 हौ देखा समस्त आंसर दे सार ओके शुभदर्शनी करेक्ट इनकरेक्ट देखिए कह आंसर शुभदर्शनी करेक्ट इनकरेक्ट देखिए कह आंसर सुचित्रा अगेन करेक्ट इनकरेक्ट देखिए कह आंसर देखिए चलो अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय बोथ मिनिस्टर्स एंड प्राइवेट मेंबर्स आम जाने मु आगे टिके कहीदे देखीदे देख आम जो अमेंडमेंट देखिले अमेंडमेंट कौन थिला ना दिस अमेंडमेंट्स कौन हो को हाउस इंट्रोड्यूस हो अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस
दैट टू बाय बोथ मिनिस्टर्स एंड प्राइवेट मेंबर्स मिनिस्टर माने मंत्री तुम जान प्राइवेट मेंबर माने किए प्राइवेट मेंबर माने दोज हु आर एमपीज बट नॉट मिनिस्टर जो भी पार्टी से हूँ खाली से एमपी होती बट मिनिस्टर हो नथिबे कथा है धरी नियो एटा हमर लोकसभा इंट्रोड्यूस है देन दिस बिल विल पास इन को हाउस दिस बिल विल पास इन लोकसभा विथ स्पेशल मेजॉरिटी तापर इट विल गो टू द नेक्स्ट हाउस जदि लोकसभा इंट्रो होती ताले राज्यसभा को जीवो जदि राज्यसभा इंट्रो होती ताले लोकसभा को जीवो आ से हाउस रे मध्य स्पेशल मेजॉरिटी रे पास हो नाइ कि मु दुईटा केस कहबी आ गोटे सेटा तापर जीवो प्रेसिडेंट पाखकु ठीक अच्छे एटा हला फर्स्ट केस सेकंड केस देखिबा जदि बाय चांस किछि फेडरल प्रोविजन अमेंड होउछंती जदि बाय चांस किछि फेडरल प्रोविजन अमेंड होउछंती जदि बाय चांस किछि फेडरल प्रोविजन अमेंड होउछंती ताहाले कोन हबो ताहाले एठी माने लोकसभा रे आ राज्यसभा रे पास हो सारा पर माने पार्लियामेंट रे पास हो सारा पर पार्लियामेंट रे कोविजन रे पास होची स्पेशल पास होची पास हो सारा पर द बिल विल गो टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स आ केतेरा सब स्टेट लेजिस्लेचर बुलिबो दैट तांको भितरु मात्र जदि 50% माने हाफ स्टेट लेजिस्लेचर्स जदि से बिल को सिंपल मेजॉरिटी पास कर दियंती देन से बिलटा स्टेट गुड़ा करे पास हो गला बोले माने निया जिवो एंड देन द बिल विल बी इंट्रोड्यूस टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर और फॉर हिज असेंट आमे एटा भी पढ़ितले हैला तो दुईटा केस अछि तापरे ए जो स्पेशल मेजॉरिटी माने कोन ना स्पेशल मेजॉरिटी थिला हमर 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ आको हमें कहू कोन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो एटा थिला हमर स्पेशल मेजॉरिटीटा हैला तो सही हिसाब रे हमर आंसर कोन आसुची एंड बाय द वे ए सब केसेस रे प्रेसिडेंट अमेंडमेंट मिले नॉर्मली प्रेसिडेंट हैज वेटो पावर्स की वेटो एब्सोल्यूट वेटो माने बिल को से मना कर देबे जते बेले बिलटा पार्लियामेंट रे पास होके प्रेसिडेंट पाखु जीवो ही हैज वेटो पावर्स एब्सोल्यूट रे से बिलटा को रिजेक्ट कर देबे सस्पेंसिव ही विल सेंड बैक द बिल फॉर रिकंसिडरेशन पॉकेट वेटो पके के रखि देबे हैला तो जहां भी तांगर आउट कोन वेटो थिला परा एब्सोल्यूट वेटो सस्पेंसिव वेटो पॉकेट वेटो आउट कोन हमर मन बंटे मन पके देलो जदी अछि जदि अच्छी आ गोटे किसी भेट मोटे मत मन पड़े मन पकई दियो एनीवे तो हम भेट पावर से मना करें हाउएवर इन केस ऑफ अमेंडमेंट बिल से कौन सी भेट व्यवहार करें ना बिकज ये जिनसा को 24th अमेंडमेंट रे कहला को अमेंडमेंट रे 24th अमेंडमेंट रे कहला कि द प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज हिज भेटो पावर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स ठीक अच्छे चलो तो बर्तमान क्वेश्चन देखीदे अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय बोथ मेंबर्स एंड प्राइवेट मेंबर्स बोथ मिनिस्टर प्राइवेट मेंबर ठीक अच्छी दैट आइदर हाउस रे हबो जॉइंट सिटिंग कैन बी इनिशिएटेड नाई बाबा नाई एटा केबे हबो ओनली तमर ऑर्डिनरी बिल रे तमर केवल ऑर्डिनरी बिल रे हुए तापरे अगेन एटा में देखिदेले कोन ना 24th अमेंडमेंट तापरे राज्यसभा इक्वल पावर्स ये दिस इज आल्सो करेक्ट तेना उत्तर तुम कौन हम 1 4 ठीक अच्छे 2 3 भूल अच्छी पचार भूल कोटा 2 आउ 3 ओके ओके शाबाश नेक्स्ट जीवा आम आउ गोटे सिंपल क्वेश्चन को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 24th संशोधन 24th अमेंडमेंट कुह इट एक्सक्लूडेड अमेंडमेंट फ्रॉम परव्यू ऑफ लॉज अंडर आर्टिकल 13 The Supreme Court in the Golaknath case upheld the validity of 24th Amendment. 24th Amendment कहला it accorded the precedence to Article 39B and C over Article 13 and 14. कौन हम उत्तर यार सी कहूँ कि आर्टिकल 14 आ 19 अपेक्षा तुम बेसी प्रायोरिटी दिहला क्या ना 39B आउ C को माने बेसिकली से कहूँ फंडामेंटल राइट ऊपर डीपीएसपी को रखाई कह उत्तर अति साधारण प्रश्न एक बेसी कष्ट प्रश्न मध्य नुह एटा तुमको कौन लगुच कौन उत्तर हवा कथा केते सारा आम कनसेप्ट डिस्कस करुचे आशा करूँ तुम खाता कलम धरी किसी किसी एक्सट्रा कनसेप्ट जहाँ तुम जाना पाच लिखि दौथ एक्सट्रा जाना पाच लिख ना तो जब किसी
ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ତୁମର ମନେ ନଥିଲା ତାକୁ ବି ତୁମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ଲେଖିଦେଲେ ତୁମକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛ ବସିକି ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଥୋଇଦିଅ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରି ତକିଆ ପକାଇ ଶୋଇପଡ଼ ଯାଇକି। ଲେଖା ଲେଖି କର ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ସାଇଡ଼୍। ओके तो आंसर आमर कौन आसुची ओनली 3 आसुची कुआरे शीघ्र शीघ्र डी आसुची ओनली 3 आसुची ओके बाकी माने से पचार करेक्ट मु आंसर कहि न पचार ना मु ओनली 2 की मु कहि व्यस्त हर किसी ना डी हाँ प्रायत कहते डी किसी कहते बी किसी कहते 1 ओनली। चलो देखा देख सब पहले आर्टिकल 13 कौन आर्टिकल 13 कौन कहूँ आर्टिकल 13 कहूँ कि इफ एनी लॉ violates the fundamental right, if any law violates the fundamental rights, then the judicial review haba and the judiciary will make that law null and void. है जदि किसी भी लॉ लोक मान फंडामेंटल राइट को वायोलेट करुच्ची देन दैट लॉ विल बिकम नल एंड वॉइड बाय द जुडिशियरी। एटा हम पढ़ले तापरे 24th अमेंडमेंट कौन करथिला 24th अमेंडमेंट कहे से पचार करेक्ट हाँ इट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द देख जदि से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आठू अलग कर दिया जीवो तुम भाव ये लोग एटा कौन कहला बे कहली कि आर्टिकल 13 कहूँ कि एनी लॉ जदि सेटा फंडामेंटल राइट को वायोलेट करुच्ची देन तुम ताकू नल एंड वॉइड कर दिया जीवो। ता माने जदि ए स्टेटमेंट हिसाब से देखियो से कहूँ कि जदि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिकी तमें फंडामेंटल राइट को नहीं जाऊच देन दैट विल बिकम नल एंड वॉइड। लॉजिकल टे भाविकी देखियो हैला तो कथा है कि यस दिस इज करेक्ट 1 इज करेक्ट हैला से कह 1 करेक्ट कौन में बिकज से कहला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट लॉज एंड दस से तुम जुडिशियल रिव्यू हो पार ना ये तुम ठीक ये तुम हो गला करेक्ट। तापर सुप्रीम कोर्ट इन द गोलकनाथ केस upheld the validity of 24th Amendment Act. This is wrong. This is wrong. सी अपहेल्ड कर रादर से मना करते कौन कही से कहले कि तुम्हें फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट करें कौन सी डीपीएसपी को प्रायोरिटी देवाई है से कहले कि तुम्हें डीपीएसपी को इफेक्ट देवाई कि प्रायोरिटी देवाई तुम्हें फंडामेंटल राइट को अमेंड करना किए कहते गोलकनाथ केस तेणु यहाँ तुम भूल हो जाऊँगी। 24th अमेंडमेंट गे प्रेसिडेंस नहीं 24th रे नथिला एटा तुम प्रेसिडेंस कोथरे दिया 25th अमेंडमेंट देला हैला एटा 25th अमेंडमेंट रे दिया तेणु आंसर कौन हम तुम 1 ओनली। ठीक अच्छे जब बुझा पड़ू ना के पचार दो मत आउ एटा तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी जब बुझा पड़ू ना फॉर द टाइमिंग टिके जाकि 24th आउ 25th अमेंडमेंट देखीदे बुझीपार ना के मत पचार नेक्स्ट क्लास आम तो क्लास हो लगातार पचार दब आई विल टेक केयर ऑफ दैट किसी व्यस्त हबार ना तो करेक्ट कोटा 1 ओनली हैला। तापर द 42nd अमेंडमेंट ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द प्रिएम्बल डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तापर 42nd अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 31C टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आंक भीतर कोटा ठीक अच्छे सिंपल क्वेश्चनटा आंक भीतर कोटा ठीक अच्छे कोटा ठीक अच्छे जो जो मैंने अगेन को जो मैंने वीडियो देखुंत वीडियो को समस्ते लाइक कर जो मैंने नुआ पर रेकर्डेड देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर आउ सांग मान सहित चैनल आम वीडियोटा को शेयर कर है शेयर कले रिच बढ़ आमर ता सहित तुम मैंने भी आधु अधिक बेनिफिट हम आम रिच बढ़े जय जगन्नाथ आम रिच बढ़े आम आहरी भल कंटेंट आनबू आम आउ भल कंटेंट आने तुमको आहरी बेटर क्वालिटी आम आहरी सर्व करूँ तेणु तुम्हें भी जिते कंट्रीब्यूट करो से अधिक आम तुम लाइफ रे भी कंट्रीब्यूट करूँ। इट इज अ गिव एंड टेक 2 साइडेड रिलेशनशिप के भी 1 साइडेड चले ना है तुम तो आज पर्यटन शिखी जाइए। तापर 42nd अमेंडमेंट कौन हो 1 ओनली हाँ देखा ना 42nd ऑब्वियस कथा तुम 42nd अमेंडमेंट को कह जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन पाई ना सी ऑलमोस्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को उल्टे की थोड़ी देता चेंज कर तापर ये 42nd अमेंडमेंट जहाँ भूल होता ताको ठीक कराइला केबे तुम 44th अमेंडमेंट आम जाचे। तापर 42nd अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 31C टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा बाय द वे जदि 31C टा 42nd ऐड हो नाला ताहले केबे ऐड होता जदि 30 एटा कौन कहते हाँ जदि तुम 31C टा 42nd ऐड हो नाला ताहले केबे ऐड होता जदि
42nd अमेंडमेंट रे तुमर 31C ऐड हे नथिला ताहले केबे ऐड हेतिला वेरी गुड एट तुम 25th रे ऐड हेतिला 25th रे ऐड हेतिला तेणु तुम उत्तर होची 1 ओनली 25th अमेंडमेंट रे ऐड हेतिला तापर जीवा सिंपल क्वेश्चन अगेन करेक्ट पचारची unlike the constitution of India the constitution of US gives the lower house of the parliament the sole power to impeach the president contrary to the USA no president has ever faced in any impeachment in India देखिबा कौन उत्तर होची से कहूँ अमेरिका अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका गिव्स द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द सोल पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट से कहूँ अमेरिका रे ओनली लोअर हाउस चाहिए प्रेसिडेंट को इम्पीच करदेव ता सहित इंडिया रे कौन सी प्रेसिडेंट आज पर्यंत इम्पीचमेंट मोशन सामना करी नाहांती कौन हम यार उत्तर आर उत्तर कौन हम अमेरिका रे तमर अच्छी को फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द वे जब मन पकई पार तमर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आउ इंडिया रे तमर हैला प्राइम मिनिस्टेरियल बा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भाव टिके तांकर जो प्रेसिडेंट आछंती द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ही मस्ट बी अ पार्ट ऑफ को हाउस द प्रेसिडेंट इन अमेरिका इज अ पार्ट ऑफ को हाउस द प्रेसिडेंट वेरी गुड धनुष बाबू बाकी मैंने समस्त में आंसर दिंतु प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ व्हिच हाउस अमेरिका रे सी हो आंसर हाउ सी हो देखा द आंसर इज बोथ है द आंसर इज बोथ आमर इंडिया रे भी एपर्यंत कौन सी प्रेसिडेंट को इम्पीच कराए नहीं ता सहित अमेरिका रे भी ओनली लोअर हाउस चाहिए इम्पीच कर दे पारिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑलरेडी आम डिस्कस कर सारी चलो सिंपल आंसरटा दियो कोटा ठीक अच्छे आंक भितर कोटा ठीक अच्छे आंक भितर सिंपल क्वेश्चनटा अमेंडमेंट बाबद कोटा ठीक अच्छे ऑलरेडी डिस्कस कर सारी क्वेश्चनटा तो कहब यहाँ कोटा ठीक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा इलेक्शन आम ऑलरेडी डिस्कस कले कौन कि आइदर हाउस रे पार बाय मिनिस्टर्स और प्राइवेट मेंबर्स तो यहाँ तुम भूल हो गला इलेक्शंस प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायर असेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अच्छा सी कहे कि जो पार्लियामेंट आउ स्टेट लेजिस्लेचर जो इलेक्शन होता चेंज करने आमेंड कर आमर स्टेट परमिशन दरकार कि नाई कहीं दरकार नहीं बिकज ये जिन गुड़ाक तुम सिंपल मेजोरिटी पास हो जिन गुड़ा तुम पार्लियामेंट ही सिंपल मेजोरिटी कौन पार्लियामेंट रे सिंपल मेजोरिटी पास हो तेणु स्टेट कौन सी परमिशन दरकार ना द स्टेट मस्ट राटिफाई अमेंडमेंट बिल विदिन 6 मंथ मुझे कही कि बिलटा तुम पार्लियामेंट स्पेशल पास होगा पर जदि स्टेट कौन से प्रोविजन चेंज होता सब स्टेट बुलब आउ हाफ ऑफ द स्टेट जदि सिंपल मेजोरिटी पास हो जाए बिलटा पास बोली कंसीडर करा हाउएवर केते टाइम भितर पास करार अच्छी से बिल पठेला बेले कह जाए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन सेमती किसी लिखाई है कॉन्स्टिट्यूशन सेमती किसी लिखाई नहीं तापरे चेंजेस इन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द एमपीज अकाउंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आउटसाइड 368 दिस इज करेक्ट कौन पाई ना सैलरी अलाउंसेस जहाँ भी चेंज हम से गुड़ाक तुम सिंपल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी रे तुम से जिनसा हूँ
तेणु एटा आउटसाइड 368 बिकज 368 कौन कहूँ 368 तुम कहूँ ओनली स्पेशल मेजोरिटी कथा तो आंसर कौन हम डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लेकिन क्वेश्चन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखी पढ़ते यार मुझे चिल्ले चिल्ले कह द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेरी गुड मॉर्निंग मानस बाबू। द प्रिएम्बल प्रोवाइड्स ग्रेटर राइट्स टू सिटीजन्स देन दोज मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन also provided the date of commencement of the constitution as 26 January 1950 कौन हम उत्तर देखिए सिंपल क्वेश्चन अगेन आंसर दियो। चलो आंसर दियो। स्टेटमेंट 1 ठीक अच्छे। सुचित्रा को क्वेश्चन कथा कहूँ तुम्हें सुचित्रा को क्वेश्चन कथा कहूँ मो मिस गला तुम से कमेंटा तुम से चैटा माने को क्वेश्चन कथा कहूँ ए क्वेश्चन कि पूर्व क्वेश्चन के को क्वेश्चन एक्जाक्टली माने को प्रीवियस क्वेश्चन कथा तुम कहूँ से मत आउ थे कह मुझे तुमको से हिसाब से आंसर कहबे है। हाँ देखा आम जाने कि द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिस इज ऑब्वियसली करेक्ट। आ को डेट रे पास होता ना 13 डिसेम्बर 1946 रे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके तापरे द प्रिएम्बल प्रोवाइड्स ग्रेटर राइट्स टू सिटीजन्स दैन दोज मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नाई ऑब्वियसली नुह कौन पाई नुह बिकज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बहुत सारा प्लान करथिला बहुत सारा किंतु आमर सब किसी एक्जाक्टली एडॉप्ट होनी प्रिएम्बल तो सेमती भी इम्पिचमेंट प्रेसिडेंट हाँ गोटे सेकेंड एटा बुझी सारे तापर कहूँ तो प्रिएम्बल सेमती किसी एक्जाक्टली मेंशन है बिकज प्रिएम्बल इज समरी जेहतु समरी सब किसी मेंशन एक्जाक्टली क्लीयरली हो नथिबो तो से तुम यहाँ भूल हो तापरे द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द डेट ऑफ कमेंसमेंट फालतू कथा कौन पाई ना डेट ऑफ कमेंसमेंट को आम किसी लिखाई डेट ऑफ सॉरी हाँ तो ना डेट ऑफ कमेंसमेंट किसी लिखाई नाला रादर ए तुम यहाँ मैंने एक्जाक्टली केबे हम से माने कौन कहवा मेंशन कराई एक्जाक्टली से प्लान होता कि 20th एनिवर्सरी हिसाब से करेंगे बट तुम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सेमती किसी डेट लिखाई ना तो प्राय समस्ते कौन कहते एक्जाक्टली तो आंसर कौन हम तुम 1 आउ जोड़ा सी पचारे को क्वेश्चन था तुम प्रेसिडेंट इम्पिचमेंट वाला। हाँ अमेरिका कौन हुए जो लोअर हाउस थाए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कह जाए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तुम जानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से हाउस रे तुमर आंको रिमूव कर पावर अच्छी एंड दैट टू बिलटा केवल तुम गोटे सिंपल मेजोरिटी रे पास हो गले तुम प्रेसिडेंट विल बी इम्पिच्ड और से बहुत सारा प्रेसिडेंट इम्पिच होती इन द यूएसए इंक्लूडिंग वेरी फेमस प्रेसिडेंट्स लाइक बिल क्लिंटन है। एनीवे तो ओके आज एटा लास्ट क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन बर्तमान आंसर दियो देखिए से पचार इनकरेक्ट। द प्रिएम्बल प्रोवाइड्स लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन अपॉर्चुनिटी फेथ एंड वर्शिप। ओके देखिए लिबर्टी कैन नॉट बी अचीव्ड विथ एब्सेंस ऑफ लॉज इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिमसेल्फ और हरसेल्फ फुल्ली लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए कोटा भूल अच्छी कोटा भूल अच्छी पचार भूल कोटा 2 3 4 भूल अच्छी अच्छा हो अरे बाबा भूल कोटा भूल
हो देखिए आबे द प्रिएम्बल प्रोवाइड्स लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन अपॉर्चुनिटी देख लो गोटे कथा अपॉर्चुनिटी थिला कि लिबर्टी रे लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ वर्शिप बिलीफ थिला अपॉर्चुनिटी नथिला अपॉर्चुनिटी कोथि थिला एटा थिला इक्वालिटी रे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस एमती लिखा होता बट ए थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप तेणु यहाँ तुम भूल हो ओके तापर लिबर्टी कैनॉट बी अचीव्ड लिबर्टी कैनॉट बी अचीव्ड विथ एब्सेंस ऑफ ऑब्वियस कथा जदि तुम लॉ नहीं किसी ताहले तुम लिबर्टी क्या दे पार ना तो ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट तापर इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली जदि लिबर्टी मिलूँ लिबर्टी माने कौन ना द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू टेक डिसीजन जदि मो पाखे मो लिबर्टी अच्छी मो फ्रीडम अच्छी मु डिसीजन नहीं ग्रो करें लाइफ डेभलप करें लाइफ दिस इज ऑल्सो करेक्ट लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्वियसली मो पाखे जब चॉइस नथिबो किछि थारे डेमोक्रेसी नो सेटा डेमोक्रेसी माने कौन कि आई विल रूल माई सेल्फ बाय माई थ्रू माई रिप्रेजेंटेटिव तो आई शुड हैव अ लिबर्टी टू चूज I should have a liberty to choose my own representatives. तो से obviously 2, 3, 4 are correct. भूल कोटा तमरा 1 only है ओके तो आज एति प्रिपरेशन भल से कर रिवाइज भल से करता बहुत पिला भल आंसर दौरान किसी पिला भूल हो जाए तो टिके कनसेप्चुअल क्लैरिटी तुमको दरकार ता सहित फैक्ट टे रटी नियो को अमेंडमेंट को आर्टिकल्स जहाँ भी अच्छी इन पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स मुझे पॉलिटी करेली केवल पॉलिटी न बाकी सब सब्जेक्ट फैक्चुअल नॉलेज गुड़ा घोषि दब कॉन्सेप्ट क्लियर दरकार एमसीक्यू डेली करेंगे टाइम अच्छी जब परीक्षा मसे खंडे घुंची जाऊँगी भी तुम्हें आराम से 10-15 दिन एमसीक्यू कर टेस्ट सीरीज लगे पार टेस्ट सीरीज लगाओ आउ बारंबार रिविजन कर देखा पुणे नेक्स्ट क्लास रे टिल देन टेक केयर टाटा बाय बाय।